है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप कक्षा 7 के गणित आर एस अग्रवाल की किताब से स्पष्ट और अभी आप लोग ध्यान से सुनिए और साथ साथ कॉपी पे लिखते भी चलिए। लिखते चलने से क्या होगा कि आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रारंभ करता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 20A, क्लास 7th आर एस अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर। यानी कि ये दिया हुआ है क्या कि फाइंड द एरिया यानी कि आपको क्षेत्रफल निकालना है। रेक्टेंगल हुज डायमेंशन जिसकी भुजाएं दी हुई है। लेंथ देखिए दिया हुआ 24.5 मीटर, ब्रेथ 18 मीटर। तो 18 मीटर जब दिया हुआ तो हम जानते हैं हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू ब्रेथ। हम जानते हैं कि आयत की जो क्षेत्रफल जो होती है वो लंबाई गुने चौड़ाई होती है, इसलिए इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो देखिए लेंथ हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो खुद यहाँ डायमेंशन के रूप में दे दिया। डायमेंशन के फॉर्म में जब भी रहेंगे तो लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि लेंथ देखिए 24.5 मीटर, ब्रेथ 18 मीटर। तो हम लोग जब चलेंगे तो सॉल्व करेंगे हम, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास खुद डायमेंशन में दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है 24.5 और ब्रेथ में दिया हुआ 18। तो जब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, 24.5 मल्टीप्लाई 18 यानी 441 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ आंसर, ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर, क्योंकि 24.5 मल्टीप्लाई 18 अगर पॉइंट का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 441 हो जाएगा। ये परफेक्ट हमारा आंसर क्या होगा 441। फर्स्ट का जब डायमेंशन आपको दिया हुआ रहेगा तो आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालने का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। चलिए हम इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है क्या कि लेंथ 12.5 मीटर और ब्रेथ 8 मीटर। देखिए दिया हुआ आपको, तो इसमें भी हम सोल्व करेंगे। तो क्या क्या लिखेंगे, तो पहले नंबर देखिए दोनों चीज में सेम लिखना चाहिए, क्योंकि मेंसुरेशन के कोई भी क्वेश्चन को हल करने से पहले दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। लेंथ हो या ब्रेथ हो, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, सेम यूनिट में। जैसे यहाँ 12.5 मीटर है तो यहाँ पे देखिए डेसीमीटर है, तो ब्रेथ हमारा 8 डेसीमीटर है, लेंथ 12.5 मीटर है। तो हमें चाहेंगे, प्रयास करेंगे हम कि दोनों को सेम में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए फर्स्ट में क्या कर दी कि दोनों को मीटर में ही चेंज कर दिया गया है। तो आप जानते हैं आप जानते हैं क्या कि 1 मीटर बराबर 10 डीएम मैंने 10 डेसीमीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होती है यहाँ पर। तो उस नियम के तहत हम लोग क्या करेंगे हम कि डेसीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट ब्रेथ ऑफ मीटर, देखिए हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं, किसको, ब्रेथ को। तो ब्रेथ को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कीजिएगा कि 8, हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, यानी कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, यानी कि 10 से इसको डिवाइड करना होगा डेसीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए। तो हम डेसीमीटर को डीएम डेसीमीटर को हम चेंज करने के लिए हम इसमें क्या किए, 10 से डिवाइड कर दिए। तो 10 से जैसे डिवाइड कीजिएगा तो 8.5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 8.5। तो देखिए लेंथ आपका दिया हुआ 12.5 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ 0.4 मीटर हो गया। चूंकि इसको कन्वर्ट कर लिए, चेंज कर लिए हम, तो जैसे ही चेंज कीजिएगा तो आपका 0.8 मीटर हो जाएगा। और फिर उसी फार्मूला से हम लोग बना सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो जो फार्मूला आपको दी गई है उसी फार्मूला पर हम हल करेंगे। तो एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ हमारा कितना था, 12.5 हमारा दिया हुआ था, और जो हम कन्वर्ट जो किए थे, चेंज किए थे हम ब्रेथ को
ब्रेथ को चेंज किए थे तो 0.8 मीटर आया था, तो हम 0.8 मीटर को हम यहाँ पे लिख देंगे। तब दोनों को, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखिए आपको 0.8 मीटर होगा यहाँ पर। ये आपको जो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है यहाँ पर 0.8 मीटर यहाँ होगा। यहाँ पर आपको करना होगा 0.8 मीटर। अभी दोनों को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई कीजिए आप। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में डायरेक्ट इसका मान हो जाएगा 24.5 मल्टीप्लाई 0.8 इक्वल टू 19.6 हो जाएगा यहाँ पर। ये हमारा परफेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि 24.5 मल्टीप्लाई 0.8 से जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 19.6 मीटर स्क्वायर हमारा परफेक्ट आंसर होगी। जब भी होगा तो मीटर के फॉर्म में, क्यों? क्योंकि दोनों हमारा मीटर मीटर है। अगर मीटर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मीटर स्क्वायर होगी। जैसे x में अगर x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x स्क्वायर होगा, तो उसी प्रकार से अगर मीटर में मीटर से मल्टीप्लाई कीजिए तो मीटर स्क्वायर होगा। तो जैसे भी हम लोग एरिया को स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं, अगर क्यूब रहेगा तो घन क्यूब से इंडिकेट करते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हम लोग जब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैंने आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है ना, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 50 मीटर। जिसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है, जिसकी एक भुजा 48 मीटर दे दिया है और उसकी विकर्ण जो है 50 मीटर, यानी कि वन साइड, यानी कि हम रेक्टेंगल में देखते हैं कि दो साइड होते हैं, लेंथ और ब्रेथ। एक रेक्टेंगल में दो साइड होता है, दो विकर्ण भी होते हैं। तो इसमें याद रखिए कि वन साइड हमें दे दिया, यानी कि आप इसे लेंथ मान सकते हैं या ब्रेथ भी मान सकते हैं। तो मान चलिए किसी को भी आप मान सकते हैं। तो वन साइड ऑफ फेस इज 48, यानी कि लेंथ अगर मानते हैं तो लेंथ हमारा 48 हो जाएगा, या ब्रेथ मानते हैं तो ब्रेथ 48 हो जाएगा। तो याद रखिए कि जो बड़ा है तो बड़ा को हम लेंथ ही मानते हैं। तो लेंथ को हम कितना मान लेंगे, तो लेंथ को मान लेंगे 48। तो लेट दिस अननोन साइड, यानी कि जो माना गया है, जिसको जानकारी नहीं है, जिस चीज को जानकारी नहीं उस चीज को हम लोग क्या मान लिए, बी मान लिए यहाँ पर। यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अंतर्गत आपको बताया गया होगा, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। अगर इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये क्लास नंबर आपको 8 में 6 में ही बताया गया होगा एक क्वेश्चन को। इसको पाइथागोरस के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कि परपेंडी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस जो हमारा डायगोनल जो दिया हुआ है, अगर रेक्टेंगल के फॉर्म में चलेंगे तो रेक्टेंगल बराबर में क्या हो जाएगा कि रेक्टेंगल के में अगर हम लोग रेक्टेंगल के अंतर्गत चलते तो रेक्टेंगल में जो डायगोनल हो जाएगा, तो डायगोनल को हम लोग हाइपोटेनस के रूप में रखते हैं। जो हमारा बेस जो हो जाता है तो आपको लेंथ हो जाएगा, और जो परपेंडी जो रहेगा वो हमारा ब्रेथ हो जाएगा। तो उसी फॉर्म पर अगर हम इस चीज को सजाने का प्रयास करेंगे, तो जैसे ही सजाएंगे हम तो क्या हो जाएगा कि परपेंडी स्क्वायर यानी कि लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर, ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा। तो इसी फार्मूला पर जैसे ही हल कीजिएगा तो आपका देखिए 48 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक फार्मूला के तौर पर आप लिख सकते हैं। फार्मूला के तौर पर अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप एक फार्मूला को आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एक फार्मूला आप लोग को लिख देते हैं, उस फार्मूला को आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकते हैं आप हाइपोटेनस स्क्वायर
एच स्क्वायर यहाँ प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेस स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, आप ये फार्मूला को पढ़े होंगे, इस फार्मूला को आप पढ़े होंगे। यहाँ पे जो फार्मूला लिखी गई, इस फार्मूला को आप लोग पढ़े होंगे किस फॉर्म में, तो ये पढ़े होंगे आप। यहाँ पे देखिए, इस क्रम में लिख देते हैं। देखिए फार्मूला है, तो ये क्लास नंबर 7th में पढ़े होंगे। रेक्टेंगल के अंदर, ट्रायंगल के अंतर्गत पढ़े होंगे कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है। तो इसी के तौर पर हम लोग चलेंगे तो 48 को हम लोग मान लेंगे परपेंडी, और बेस हमारा दिया हुआ है, तो हमारा 50 जो है तो हाइपोटेनस के फॉर्म में रहेगा। तो इसी तरीके से जब इसको हल करेंगे तो 48 का स्क्वायर हमारा 2304 होगा, और प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 होगा। तो अब इस क्रम में जब हल करेंगे तो ये प्लस में है, तो बराबर को सेट जब जाएगा तो ये आपको माइनस में हो जाएगा। तो 2500 माइनस 2304, अगर हम 2500 में से अगर 2304 को जब घटाएंगे हम तो 196 आएगा। समझे, यानी इस चीज को घटा दिया गया। यहाँ पर घटाने के बाद हमारा 196 आएगा यहाँ पर। तो 196 आ गया, तो 196 ये देखिए स्क्वायर के फॉर्म में इधर है, यानी लेफ्ट साइड में स्क्वायर के फॉर्म में, तो राइट साइड में जैसे जाएगा तो रूट के फॉर्म में हो जाएगा यह। तो याद रखिए 196 इज ए परफेक्ट स्क्वायर 14, यानी कि 196 जो है 14 का स्क्वायर है। तो इसलिए याद रखिएगा, जब दोनों तरफ मेरा स्क्वायर था मेरा के रूट में हो गया, तो रूट में आने का मतलब कि 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 14 का। तो हमारा क्या ब्रेथ कितना निकल गया, बेस निकल गया हमारा 14, और बेस को हम लोग मान लिए थे क्या, ब्रेथ, चौड़ाई मान लिए थे। तो अब इस जगह पर हम लोग जब एरिया निकालना चाहेंगे, तब एरिया निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एरिया बराबर में क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ हमारा दिया हुआ 48 था, पहले से गिवन में दिया ही हुआ था, और ब्रेथ निकाल के देख लिया हमारा 14 आया। जैसे 48 को 14 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा 672 मीटर स्क्वायर आएगा। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगी। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। ये जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इस सब RS अग्रवाल क्लास 7th मेंसुरेशन चैप्टर से है। ये 20A एक्सरसाइज का ये मेंसुरेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, क्लास 7th। इसी प्रकार से हर चैप्टर का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन की जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने भी आपको डाउट रहेगा, इस डाउट को कमेंट बॉक्स में आप बताएं, और जो इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ न भी रहे हैं, उस चीज़ को भी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें, जो मैं उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन अच्छा से डिटेल्स में करने का प्रयास करूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि इस प्रश्न को हम बिल्कुल आसान से आसान बताने का प्रयास करें, जो आपकी माइंड में एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाए। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुने, मैं पूरा प्रयास करूंगा जो आपकी माइंड में समझ में आ जाए, आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। आप स्टेप को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, तोड़ तोड़ के मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो इस प्रकार से सभी प्रश्न आपको आसानी से बन जाएगा। अगर आपको यह प्रश्न समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिए, और अगर कोई भी संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं अगले वीडियो में उसका समाधान जरूर करूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको हर क्वेश्चन एक डिटेल से समझ में आ जाए, कि अगर फ्यूचर में इस प्रश्न को अगर बनाने का प्रयास करें तो आपको आराम से आसानी से बन जाए। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। आप कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करें, मैं खुद बताऊंगा और उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को मैं स्टार्ट करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ कि द साइड ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क आर इन दिस रेशियो 4.3 if its area is 1728 meter square, find the cost of fencing it as
30 पर मीटर स्क्वायर। तो अब इसमें कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि एक आपको दिया गया है, क्या दिया गया कि एक आयताकार पार्क की भुजाएं दे दिया 4:3 के फॉर्म में। एक आयताकार रेक्टेंगुलर पार्क है, किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल यानी आयताकार पार्क है, जिसकी जो डायमेंशन जो दिया, जिसकी जो भुजा दिया हुआ है, जो डायमेंशन साइड जो दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ, उसकी रेशियो में दे दिया 4:3। देखिए 4:3 के रूप में दिया हुआ है। इफ यदि इट्स एरिया इज इतना, इसका क्षेत्रफल कितना है, रेक्टेंगुलर पार्क का क्षेत्रफल यानी कि 1728 मीटर स्क्वायर है। इतना सारा चीज आपको दे दिया है, तो इसे 30 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च भी ज्ञात करना है, यानी कि गोले गोले घेरना भी है आपको, तो उसकी घेराव का खर्च भी निकालिए, कॉस्ट निकाल देना है। इसको कितना, 30 रुपए पर मीटर के स्क्वायर से इसको गोले गोले घेरा जा रहा है। तो पहले नंबर हम इसमें चाहेंगे कि लेंथ कितना हो, ब्रेथ कितना हो, हम उससे संबंधित हम उसको प्रयास करेंगे। अगर गोले गोले घेरावा करना है, रेक्टेंगुलर पार्क के गोले गोले घेरावा करना है, तो पेरीमीटर निकालेंगे, मैंने परिमाप निकालेंगे हम। तो परिमाप निकालेंगे तो कंफर्म पता चल जाएगी कितनी रस्सी चाहिए, उस रस्सी की लंबाई निकल जाएगा। अगर उसमें कितना जोतना है उस जगह पर हम चाहेंगे तो एरिया निकालेंगे। ये याद रखिएगा, अगर गोले गोले घेरावा करना है तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप होगा, और जैसे अगर उसको हल जोतना है, उतना भाग में अगर किसी भी चीज को लगाना है तो उसके लिए एरिया होगा। तो इसमें देखिए क्या करा है ना कि 30 मीटर की दर से गोले गोले घेरावा करना है, किसका, रेक्टेंगुलर पार्क को। तो उसका खर्च दिया हुआ 30 रुपया, यानी 1 मीटर का दाम दिया हुआ 30 रुपया। तो आप पहले नंबर ये पर्याप्त कीजिए कि कितना घेरावा होगा, गोले गोले चारों बगल कितनी घेरावा हो सकती है, इस चीज को आप प्रयास कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या, इसमें देखिए अभी भी याद रखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेशियो के रूप में, यानी कि लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ और ब्रेथ हमारा रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम प्रयास करेंगे कि इसको कन्फर्म लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे, क्योंकि रेशियो से काम चलने वाला नहीं है। हम रेशियो को मैंने रेशियो से हम कंफर्म पता करें कि लेंथ कितना, ब्रेथ कितना है, और उस डायमेंशन जब पता चल जाएगी हमारे रेक्टेंगल का, तो हम उससे परफेक्ट निकाल लेंगे लेंथ, मैंने कितना घेरावा होगी, तो उसका कितना पेरीमीटर होगा, सारा चीज हम उसको निकाल सकते हैं। तो पहले नंबर चलते चलते क्या कि लेट साइड भी 4x एंड 3x, लेंथ को मान लिए हम क्या 4x एंड ब्रेथ को मान लिए 3x। तो एरिया इक्वल टू, चूंकि एरिया हमारा दिया हुआ है, तो एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होती है, ये तो फॉर्मूला में मालूम है कि एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो एरिया हमारा कितना दे दिया 1728, 1728, देखिए 1 यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गई है, 1728 इक्वल टू हमारा लेंथ कितना है 4x। लेंथ की जगह पर हम 4x बैठाएंगे, क्यों, क्योंकि लेंथ हमेशा बड़ा होती है, याद रखिएगा लेंथ हमेशा बड़ा होता है। यानी कि देखिए लेंथ हमारा 4x हो गया, मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ हमेशा छोटा होती है लेंथ से, तो ब्रेथ का मान हमारा 3x हो गया। अब 4x इंटू 3x हो गया, तब यहाँ पे चलेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत देखे होंगे कि जब 2 वेरिएबल हो, सेम वेरिएबल हो और सेम डिजिट का हो, तो पावर ऐड हो जाता है। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, एक्स गुने एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी, तो 12 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1728 आप सजा कर लिख सकते हैं। ये सजा कर लिखी गई है कि यानी 4x से अगर 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आएगा, तो 12x स्क्वायर इक्वल टू क्या 1728 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये 12x स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, 12 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो जैसे ही अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जब इसको भेजिएगा तो मल्टीप्लाई रहेगा, तो उधर जाकर डिवाइड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो क्या 12 1728 में डिवाइड हो गया। अगर जैसे इधर इधर से अगर इसको इस साइड में भेजिएगा, तो जैसे ही भेजिएगा तो मल्टीप्लाई जब उस साइड में जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो 1728 में 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 144 हो जाएगा। क्या 1728 में जैसे ही आप 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 144 हो जाएगा। अब देखिए इधर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 आया। अब देखिए स्क्वायर के फॉर्म में है, तो स्क्वायर को जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में जब भेजते हैं तो स्क्वायर जब भी जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाती है। किस चीज में, रूट में। स्क्वायर रहेगा तो रूट में, प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में,
मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड के फॉर्म में, और डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ये कुछ रूल होते हैं जो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जब जैसे ही चेंज कीजिएगा, भेजिएगा, तो अपना सिंबल चेंज कर देते हैं। तो देखिए जैसे स्क्वायर के फॉर्म में है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144, तो स्क्वायर में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में, तो रूट में जैसे ही हो जाएगा तो 144, तो 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि 144 12 का स्क्वायर होती है, अतः 12 का स्क्वायर 144, यानी कि 144 इज ए परफेक्ट स्क्वायर 12 का। तो हमारा 12 यानी x का मान हमारा कितना आ गया, 12। अब जैसे 12 आ गया तब क्या करेंगे, सो लेंथ, अब हमारे पास लेंथ कितना मिल गया, तो लेंथ हमारा किसके फॉर्म में था, तो आपको रेशियो के फॉर्म में था। तो रेशियो को हटाने के लिए क्या कर लिए थे हम लोग, x मान चुके थे, तो किसी भी रेशियो को हटाने के लिए x के फॉर्म में उसको लाना जरूरी है। अगर एक्स के फॉर्म में लाइएगा तभी उसका रेशियो हट पाएगा, क्योंकि रेशियो कहने का मतलब परफेक्ट मान नहीं है। जैसे 4x भी है तो 4x परफेक्ट मान नहीं है। अब जैसे ही हमारा x का मान 12 आ गया, तब लेंथ बराबर 4x था, तो 4 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई x है, मैंने 4 और x के बीच में मल्टीप्लाई का संबंध है, तो 4 में अगर x का मान से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 48 आ जाएगा। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा कि 48 कहाँ से आया, तो 48 लाने के लिए 4 में 12 से मल्टीप्लाई किया, देखिए x का वैल्यू 12 है, तो 12 से 4 में मल्टीप्लाई किया गया है, तब 48 आया है, 48 मीटर। अभी भी जहाँ पे डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, जिस स्टेप में अगर डाउट होगा उस कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, बोलने का प्रयास कीजिएगा, टाइप कीजिएगा, हम उसको और डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर एक बार वीडियो देख लीजिएगा ध्यान पूर्वक, तो दोबारा वीडियो देखने की अनुमति नहीं होगी, दोबारा एकदम क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं आप। चलिए अब इसमें देखिए ब्रेथ हमारा क्या था, 3x के रूप में था, माना गया था 3x, तो 3x जैसे ही माना गया तो 3 मल्टीप्लाई x का मान हमारा 12 था, तो x का मान अगर 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 36 आ जाएगा। तो जैसे ही अगर इसका मान पुट कर दीजिएगा, बैठा दीजिएगा, एडजस्ट कीजिएगा, तो आपका x का वैल्यू हट जाता है। तब हमारा परफेक्ट मान कितना हुआ, लेंथ इक्वल टू 48 और ब्रेथ इक्वल टू 36 आया। अब हम जानते हैं कि पेरीमीटर निकालना, चूंकि घेराव करना है, तो घेराव करने के लिए हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम जानते हैं क्या, कि 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल, एल का मान हमारा क्या 48 प्लस बी का मान कितना है 36। अगर हम लेंथ के जगह पर देखिए 48 बिठा दिए और ब्रेथ के जगह पर 36, अभी दोनों को सम करेंगे हम, तो सम करने के बाद 84 आ जाएगा। सम करने के बाद कितना 48 प्लस 36 इक्वल टू 48, और 48 में चूंकि यहाँ पे जैसे ब्रैकेट के पहले आपको मल्टीप्लाई छिपा हुआ रहता है, यहाँ ब्रैकेट के पहले मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे दीजिएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 84 इक्वल टू 168, अगर 84 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 168 आएगा। यानी कि हमें अब पता चल गया कि रेक्टेंगल के गोले गोले घेरावा जब होगी 168 मीटर का होगा, तो 168 मीटर का हो गया यहाँ पर हमारा। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग यानी कि है ना, अब इसको क्या घेरावा का चार्ज, घेरावा का चार्ज हमारा कितना दिया हुआ था 30 रुपीज पर मीटर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 30 रुपीज पर मीटर। तब क्या करेंगे, जितना हमारा लेंथ आया है, रस्सी की लंबाई आ गई, तो उसमें हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 5040 हो जाएगा, यानी कि हमारा 5040 रुपया लग जाएगा पूरा घेरावा करने में। हमारा परफेक्ट आंसर क्या होगा 5040, ये हमारा परफेक्ट मान। अब चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भी अगर इस क्वेश्चन में संदेह है, अगर क्लियर नहीं हो पाया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिए और मैं इससे डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा तोड़ तोड़ कर, तो हर स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से हर स्टेप समझ में आएगा, क्लास 7 6 8 9 10 11 12 तक हर सब्जेक्ट का हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर स्टेप बाय स्टेप को समझाई जाएगी। जहां पर आपको डाउट है उस डाउट को तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें, हम उसको पूर्ण रूप में समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ में कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि दी एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3584 मीटर स्क्वायर।
यानी एक आयताकार क्षेत्र, आयताकार मैंने खेत का क्षेत्रफल दे दिया है 3584 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 64 और उसकी लंबाई भी दे दिया आपको, क्या दे दिया लंबाई 64 मीटर। ए बॉय रन अराउंड दिस फील्ड एट दिस रेट ऑफ 6 किलोमीटर प्रति आवर। मैंने एक व्यक्ति जो है, एक लड़का जो है वो आपको फील्ड के चारों ओर, अराउंड मीन्स चारों ओर, चारों ओर क्या कर रहा है, वो घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, किसका, आयताकार फील्ड के चारों ओर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। वो कितना के स्पीड से घूम रहा है, वो चल रहा है, दौड़ रहा है 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में 6 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूँ, यानी 1 घंटा में 6 किलोमीटर रन कर सकता हूँ, इतना स्पीड से वो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 मिनट अराउंड इट। तब क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 टाइम्स, मैंने 5 टाइम्स अराउंड इट, उसको 5 बार घूम रहा है, 5 गुना, मैंने उसको टेक क्या लग रहा है कि लॉन्ग विल टाइम, है ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत के क्षेत्र में इतना क्षेत्रफल दे दिया है, उसकी लंबाई चौड़ाई आपको सारा चीज दिया हुआ है, चारों ओर दौड़ता है, उसके चक्करों में 5 बार घूमने में कितना समय लगेगा, पहले समझ लीजिए। एक चक्कर में हमारा कितना 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा हो, तो ये पहले नंबर हम समझेंगे कि आयताकार जो फील्ड है उसकी एक चक्कर में कितनी दूरी तय हो रही है। अगर एक बार जब गोले गोले घूमेंगे तो कितना लंबा दूरी तय होगा, वो चीज को हम लोग पहले निकालने का प्रयास करेंगे। तो क्या करा, 5 टाइम अराउंड इट, उसकी चारों ओर 5 बार घूम रहा है, 5 चक्कर लगा रहा है, तो 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड इट, माने कि 5 चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगेगा वो आपको बताना है। तो पहले नंबर हम लोग चलेंगे क्या, उसको इस समझने का प्रयास करेंगे 5 चक्कर लगने में कितना समय लगता है, माने एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय होती है। तो उसके लिए क्या क्या चलेंगे, हमको जो जो चीज गिवन दिया हुआ उस चीज को पहले नंबर नीचे लिखेंगे। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, फिर से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक आयताकार पार्क है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, जिसका क्षेत्रफल एरिया दे दिया हुआ है और उसकी लेंथ भी दे दिया है, ब्रेथ इसमें गायब है। तो ब्रेथ निकालने का प्रयास कीजिए, जैसी लेंथ और ब्रेथ जब मालूम चल जाएगा, है ना, तो लेंथ और ब्रेथ जैसी मालूम चल जाएगा तो हम निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब लेंथ और ब्रेथ जब जैसे हमारे पास है तो हम उसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो क्या निकालेंगे हम, गिव लॉन्ग 64 मीटर एंड एरिया 3584 मीटर स्क्वायर, ये लेंथ और ब्रेथ को हम लोग लिख लिए हैं। अब ब्रेथ हमारे पास, अब ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखिए लेंथ यानी एरिया बराबर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होती है। तो हम लेंथ निकालने, ब्रेथ निकालने के लिए एरिया बाई लेंथ हो जाएगा फॉर्मूला, एरिया बाई लेंथ। अब एरिया का मान हम बैठा देंगे, एरिया हमारे पास दिया हुआ 3584 ऊपर बैठा देंगे और 64 से हम इसको डिवाइड, जैसे डिवाइड कीजिएगा, जैसे इसको डिवाइड कीजिएगा तो 64 से तो आपका 56 आ जाएगा। अब जैसे 56 आएगा तो हमारे पास ब्रेथ हो गया। अब नाउ अब चलते हैं क्या, तो पेरीमीटर निकाल लीजिए। पेरीमीटर होता क्या है कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय होगा एक कंफर्म पता चलेगा, उसके लिए पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर, हाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। तो लेंथ का मान ऊपर है ही और ब्रेथ का भी मान आपको दिया हुआ है, ये दोनों को बैठा देने के बाद 2 इंटू 120, अब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, यानी कि नहीं 1200 नहीं, 240 मीटर आएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या है, डिस्टेंस फॉर 5 अराउंड। अब हमको एक एक बार अगर चक्कर लगाते हैं तो 240 मीटर की दूरी तय करेगा। तो सोचिए 5 चक्कर लगाना है तो 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय होगा, एक चक्कर में 240 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय होंगे, तो 5 यानी 5 मल्टीप्लाई 240, 5 अराउंड, 5 राउंड उसको लगाना है। तो ये 1 राउंड में 240 मीटर डिस्टेंस फॉलो हो रही है। तो 5 अराउंड, 5 राउंड में कितने डिस्टेंस होंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 240 इक्वल टू 1200 मीटर, यानी कि 1200 मीटर की दूरी तय कर लेगा।
5 चक्कर में 1200 मीटर की दूरी तय होगा। तो हमारे पास स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। ऊपर क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ 6 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको टाइम निकालेंगे। तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या होते हैं। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझे? स्पीड इक्वल टू क्या होता है, यानी स्पीड हम निकाल रहे हैं तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा। तो स्पीड को हम लोग देखते हैं, इसको अगर फॉलो करते हैं तो 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर पर आवर तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे कुछ मीटर प्रति मिनट में। 6 किलोमीटर प्रति आवर को हम मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें देखिए 100 मीटर बाई 1 मिनट हो जाएगा। अब कहिए कि हम 6 किलोमीटर प्रति आवर को हम कैसे चेंज कर दिए। तो याद रखिएगा, इसको चेंज करने के लिए फॉर्मूला है। आप 6 यानी हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होती है। तो 6 मल्टीप्लाई 1000 बाई 60 और सारा चीज को अगर काट उठ के देखिएगा तो आपका 100 मीटर पर मिनट आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास स्पीड निकल गया। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो स्पीड से हम जैसे डिवाइड कर देंगे तो 1200 डिवाइडेड 100 इक्वल टू 12 मीटर। 12 मीटर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मेरा मकसद क्या हुआ कि चारों ओर अगर 5 चक्कर लगाता है तो 12 मिनट की दूरी तक 12 मिनट लग जाएगा। कब? 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है तब। तो ये याद रखिएगा। आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये सारा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे हैं। ये हमारा क्या है, यूट्यूब, ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर क्लास नंबर 6 से 12th तक एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, सारा चीज इस पे एक्सप्लेनेशन किया जाता है। हर क्लास का, क्लास 6 से लेकर 12 तक, आर.एस. अग्रवाल बुक हो, एनसीईआरटी बुक हो, सीबीएसई के अंतर्गत जितने भी हो, और सारा चीज को कंटेंट बाय कंटेंट डिटेल से पढ़ाई जाती है। हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। अगला वीडियो उसी पर डिटेल से पढ़ाई जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही अगर हम 5 क्वेश्चन को अपलोड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को, तो वैसे आपकी ये नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल पे पहुंच जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें साहस देने का प्रयास करें। आपको भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप यूट्यूब चैनल पर हमें मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, मैं क्वेश्चन 5 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, इसके बाद में इसको सोल्व करूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इसमें क्या कि क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ए बरामदा इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड। मैंने एक बरामदा है, जैसे घर में आप देखे होंगे कि एक बरामदा होती है, तो उसी टाइप से एक बरामदा है जिसकी डायमेंशन दे दिया 40 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड। यानी कि उसकी चौड़ैया कितना है, 15 मीटर, लंबाइया कितना है, 40 मीटर। मैंने एक आंगन समझ सकते हैं बरामदा, हर किसी के घर में एक आंगन होती है। इट इज टू बी पिप्ड विथ स्टोन। उससे क्या किया गया कि जैसे बरामदा है तो उसको स्टोन से, पत्थर से ढक दिया गया है ना। इस मेजर 6 डेसीमीटर बाई 5 डीएम। अब जितना जो ढका गया, जो पत्थर, जो मेजर जो है, स्टोन जो है, स्टोन का मेजर यानी कि उसकी माप दिया गया है 6 डीएम और 5 डीएम, यानी डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर। यानी एक छोटा सा एक पत्थर है, वो जैसे आप संगमरमर देखे होंगे, संगमरमर कैसे लगाई जाती है, टाइल्स लगाई जाती है, टाइल्स के हिसाब से ही बरामदा में फिट किया गया है। एक टाइल्स का माप कितना है, तो 6 डेसीमीटर लंबा और 5 डेसीमीटर चौड़ाई है। यानी कि वाइड कितना है उसको 5 डीएम और लेंथ कितना है 6 डीएम। फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन रिक्वायर्ड। अब सोचिए कि पूरा बरामदा में स्टोन बिछाने का खर्च कितना होगा, मैंने कितना स्टोन लगेंगे, यानी कि कितने टाइल्स लगेंगे। मान के चलिए कि आपके घर एक आंगन है, एक आंगन में पूरा यानी कि 40 मीटर लंबा मैंने लेंथ है और ब्रेथ उसका 50 मीटर है। तो उस वैसे बरामदे को आप टाइल्स लगाना चाहते हैं, तो एक टाइल्स का माप दिया गया है 6
डेसीमीटर लेंथ और ब्रेथ उसका दिया हुआ 5 डेसीमीटर। तो अब सोच के वैसा छोटा छोटा पत्थर कितने पत्थर लगाए जा सकते हैं आपके बरामदा में, उस हिसाब से क्वेश्चन दिया गया। वही क्वेश्चन में भी कह रहे हैं यहाँ, एक बड़ा सा बरामदा है जिसमें क्या है कि आपको एक छोटे छोटे से स्टोन लगाया जा रहा है, तो उसी स्टोन को, इसमें स्टोन की संख्या निकाल देना है। तो चलिए इसमें जो जो गिवन दिया हुआ है उस चीज को पहले हम लोग लिखते हैं। क्या क्या गिवन में दिया हुआ है कि बरामदे की लेंथ, देखिए यहाँ पर बरामदे की लेंथ दिया हुआ है, बरामदे इज 40 मीटर लॉन्ग, यानी कि इसकी लेंथ कितना है 40 मीटर, और ब्रॉड कितना, इसकी चौड़ैया कितना है बरामदे की, तो 15 मीटर। तो ये दोनों को गिवन में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि लेंथ ऑफ बरामदा इज 40 मीटर एंड लेंथ ब्रॉड इज बरामदा 15 मीटर। अब देखिए यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा आप। अब लिखने के बाद हम जानते हैं कि बरामदा क्या है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, आयताकार बरामदा है, ठीक है। तो बरामदा का हमारा एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चूंकि बरामदा कैसा है, रेक्टेंगल के फॉर्म में, आयताकार के फॉर्म में है, तो आयताकार के फॉर्म में, तो आयताकार बना सकते हैं हम लोग। तो आया तो फाइंड द नंबर, मैंने किसको निकाल देना है, तो हम लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ बरामदा। तो एरिया क्या है, कैसा, रेक्टेंगल के, आयताकार है, रेक्टेंगल के फॉर्म में है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ हमारा कितना दे दिया है 40 मीटर एंड ब्रेथ कितना दिया हुआ 15 मीटर। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा, यानी पूरे बरामदा का एरिया कितना हो जाएगा, तो 600 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि ईच स्टोन, एक छोटा सा जो संगमरमर है, छोटा सा जो आपको स्टोन दिया गया है, उस स्टोन का माप कितना है, मेजर कितना किया गया है, तो 6 डीएम, यानी 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे डेसीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम जो पिछले की वीडियो में बताए थे कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। तो अब इसमें क्या कीजिए कि 10 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, यानी 6 डेसीमीटर है तो 6 डेसीमीटर में 10 से डिवाइड कीजिएगा तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 6 डिवाइडेड 10 इक्वल टू 0.6 मीटर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जी ये 6 डेसीमीटर है, तो यहाँ पे हम 10 से डिवाइड किए हैं तो 0.6 मीटर आ गया। 5 डेसीमीटर को भी 0.10 से डिवाइड किए तो 0.5 मीटर आ जाएगा। ये स्टोन का हमारा मेजर निकल, यानी माप, ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है। तो हमारा स्टोन भी एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है, तब यह लिखिएगा स्टोन ऑफ ए, मीन एरिया ऑफ स्टोन, स्टोन का पत्थर का एरिया निकालेंगे तो एरिया भी हमारा क्या है, रेक्टेंगल के फॉर्म में है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फॉर्म में, यानी कि एरिया ऑफ स्टोन। स्टोन का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ हमारा 6 मीटर है और ब्रेथ हमारा 5 मीटर है, 0.5 मीटर है। अब दोनों को जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0.6 मीटर मल्टीप्लाई 0.5 मीटर इक्वल टू 0.3 मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों हमारे गुना कर लिए तो हमारे पास स्टोन का भी एरिया आ गया और पूरा बरामदा का भी एरिया आ गया। तो नंबर ऑफ स्टोन निकालना होगा, तो नंबर ऑफ स्टोन निकालने के लिए पूरे बरामदा का एरिया बटा स्टोन का एरिया, क्योंकि स्टोन की संख्या छोटी है, मैंने स्टोन की एरिया छोटी होगी, तो स्टोन कितना स्टोन बिछाया जाएंगे, इसलिए हम डिवाइड कर देंगे स्टोन की एरिया से। तो जैसे 600 डिवाइडेड 0.3, तो जैसे पॉइंट को हटाइएगा तो जीरो की संख्या ऊपर एक बढ़ जाएंगी, तो 6,000 हो जाएगा, उसमें 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 2,000 स्टोन, यानी कि 2000 स्टोन की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पिछले की वीडियो तक, पिछले की वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे क्वेश्चन नंबर 5 को। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। अब तो क्वेश्चन नंबर 6 को अब यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम 13 मीटर लॉन्ग एंड बाय 9 मीटर विथ ए carpet of white 75 सेंटीमीटर at this rate of 105 पर मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में कहा क्या रहा है,
अब देखिए एक जैसे मान चलिए कि एक कारपेट बिछाना है, एक रूम है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम। तो कारपेट ए रूम 13 मीटर लॉन्ग बाई 9 मीटर वाइड, यानी अब उसमें कारपेट है जिसका लेंथ दिया हुआ है 13 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 9 मीटर। अब उस कारपेट को पूरा डायमेंशन जब देखा जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम 13 मीटर बाय 9 मीटर विथ ए कारपेट ऑफ विथ 75 मीटर। एक कारपेट की लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है इसमें, और उसको क्या करना है कि एक बिछाना है, बिछाने यानी एक कारपेट को ही बिछाना है एक रूम में, जिसका कॉस्ट भी दे दिया है 105 रुपीज पर मीटर के हिसाब से। तो पहले नंबर हम ये समझेंगे कि एक कारपेट है तो उस रूम का डायमेंशन क्या होगा, जिस रूम में हमें बिछाना है उस रूम में कितने लंबे चौड़े हैं, उस चीज को हम लोग समझेंगे कि एक रूम है जिसमें लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, जिसमें दिया हुआ सारा चीज, यहाँ पे लेंथ दे दिया है 13 मीटर एंड ब्रेथ इसका दिया हुआ है 9 मीटर। तो एक हमारा रूम है जिस रूम में रूम की लंबाई हमने लेंथ उसका दिया हुआ 13 मीटर एंड ब्रेथ दिया हुआ 9 मीटर। तो हम पहले नंबर चाहेंगे कि रूम का हम एरिया निकालेंगे, क्योंकि रूम में हमको कारपेट बिछाना है, तो रूम का पहले नंबर एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम, आयताकार रूम है, आयताकार रूम को एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे। तो हमारा चूंकि गिवन दिया हुआ है यहाँ पे लेंथ दिया हुआ 13 मीटर एंड ब्रेथ दिया हुआ हमारा 9 मीटर। तो टोटल क्या करेंगे, जो नीचे वाला जो फ्लोर है, नीचे वाला जो जमीन जो तह है, सतह है, उस पर क्या करना है कि हमारा क्या करना है कि एक कारपेट बिछाना। तो कारपेट बिछाने का भी खर्च दिया हो तो कारपेट की लेंथ अलग है, लेकिन हम पहले नंबर हम निकालेंगे क्या कि जो भी नीचे का डायमेंशन जो जहाँ पे कारपेट जो बिछाना है उस बरामदे का फ्लोर का एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे। तो 13 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 117 मीटर स्क्वायर, है ना। वाइड ऑफ दिस कारपेट, कारपेट की जो चौड़ैया जो दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। तो सोचिए कि 75 सेंटीमीटर हमारा चौड़ैया उसको दिया हुआ है, तो कितना लंबा उसकी लेंथ कितना होगा, क्योंकि चौड़ैया तो खरीदे दिया है कारपेट का, बट उसकी लेंथ नहीं दिया। तो लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो भी बरामदा जो है, बरामदा जो दिखाई दे रहा है, तो पूरे बरामदा का एरिया में हम कारपेट की चौड़ाई से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे डिवाइड करेंगे हम, तो जो आएगा वो हमारा परफेक्ट और परफेक्ट लेंथ हो जाएगा। तो परफेक्ट लेंथ आ जाने का मतलब अब हम क्या निकालेंगे कि कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, मैंने कारपेट जो है उसको बिछाने का कॉस्ट दे दिया है, तो हमको कितना लंबा है तो लेंथ तो निकल जाएगा, लेंथ हमारा 156 मीटर आ जाएगा, और उसको हमको निकालना है कारपेट। तो 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर कारपेट का दाम हमारा के दिया हुआ है कि 105 रुपीज। तो हमारे पास 156 मीटर आ गया। तो 156 मीटर का कितना दाम हो जाएगा, तो 156 मल्टीप्लाई 105 गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16380 आ जाएगा। तो 16380 टोटल कॉस्ट हमको लग जाएगा, यानी कि उस पूरे कारपेट, पूरे बरामदे में कारपेट बिछाने का खर्च 16,380 रुपये लग जाएंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 तक हम मैंने कि बता चुके हैं। इस क्वेश्चन में जितने भी थे 6 क्वेश्चन तक आपको डिस्कस कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम 15 मीटर लॉन्ग with a carpet of height 75 centimeter at this 8 per meter is 1920. Find this width of this room. अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक रूम है जिसमें कारपेट को बिछाया जा रहा है
पिछले के क्वेश्चन में वही था कि एक कारपेट था, कारपेट वाला रूम था जिसमें बिछाया जा रहा था। तो कारपेट का एक रूम है, वो बहुत बड़ा सा रूम है जिसमें आपको कारपेट को बिछाई जा रही है। तो रूम की लेंथ कितना है, 15 मीटर लॉन्ग है ना। उसकी चौड़ाई भी दे दिया 75 मीटर। तो हम लोग पहले नंबर लिखेंगे, जो जो चीज़ में गिवन में दिया उस चीज़ को लिखेंगे, और जो भी चीज़ दिया नहीं तो उस चीज़ को हम लोग मान लेंगे। तो क्या मान लेंगे कि रूम की हमारा चौड़ाई नहीं दिया हुआ है। क्या मानेंगे, विड्थ ऑफ दिस रूम, लेट विड्थ ऑफ दिस रूम बी एक्स बी एम, यानी कि हम चौड़ाई यानी रूम की चौड़ाई को हम ए बी मान लेंगे। हम गिवन क्या दिया हुआ है, तो लेंथ दे दिया 15 मीटर। सो फ्लोर एरिया 15 मीटर 15 डीएम स्क्वायर। अब इसकी एरिया भी आपको दे दिया 15 डेसीमीटर स्क्वायर। तो हम चाहेंगे 15 डेसीमीटर स्क्वायर नहीं, 50 डीएम है, 15 मीटर है यहाँ पर। फिफ्टीन डेसीमीटर से यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, कारपेट वाइड हमारा कितनी इसकी लेंथ दिया हुआ, तो 0.75 मीटर। अब हम यहाँ पे चलेंगे कि लेंथ ऑफ दिस कारपेट नीड लेंथ, हमको कितना आवश्यकता है। तो जितना आवश्यकता है उस चीज़ के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर बाय कारपेट ऑफ वाइड, यानी कि कारपेट की चौड़ाई जितनी है और उसकी लेंथ हमारा। तो हमारा तो पहले नंबर कारपेट का रूम में तो बिछाने के लिए आपको सारा चीज़ दे ही दिया है यहाँ पर। तो उस चीज़ की एरिया हम निकालेंगे ना 15 बी, यानी कि हमारा एरिया कितना आ गया था, फ्लोर का एरिया 15 बी। तो 15 बी यानी मीटर स्क्वायर तो पूरा एरिया के रूप में ही आएगा यहाँ पर। तो उसकी चौड़ैया तो दे दिया था 15 मीटर, यानी कि देखिए अब पहले नंबर ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो कारपेट जो बिछाई जा रही है उसकी रूम की लेंथ दे दिया है, उसकी चौड़ैया को मान लिया गया भी। अब जैसे ही लेंथ और ब्रेथ रहेगा तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ कारपेट अगर मान निकालेंगे हम तो 15 बी एम स्क्वायर होगा। अब हमारे कारपेट का वाइड यानी चौड़ैया भी हमको दे दिया कि 0.75 मीटर। तो लेंथ ऑफ है ना कारपेट नीड माने कितना हमको आवश्यकता है, कितना हमको चाहिए। तो चाहने के लिए क्या करेंगे हम कि एरिया ऑफ फ्लोर जितना है उस 15 बी/0.75 उतना से हम डिवाइड कर देंगे। तो 20 बी हमारा आ जाएगा, 20 बी हमारा पूरा मैंने लेंथ आ जाएगा, लेंथ ऑफ कारपेट का। अब इसका देखिए कॉस्ट दे दिया है कि कॉस्ट ऑफ लेंथ का कितना दे दिया है, तो उसका देखिए सारा चीज दे दिया है। कॉस्ट दिया वो 19200, इतना रुपीज दे दिया कॉस्ट, पूरा कारपेट बिछाने का कॉस्ट दे दिया आपको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट 20 बी मल्टीप्लाई 80, तो टोटल हमारा 1600 बी हो जाएगा। मैंने इतना अगर हम इस हिसाब से अगर कारपेट के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1600 बी हमारा क्या हुआ, कॉस्ट उसका हुआ। लेकिन कॉस्ट 1 रुपया में अलग दे दिया गया है, तो कॉस्ट का मान हमारा कितना दे दिया है 19200। तो हम यानी क्या दे देंगे, गिवन जो हमको दिया हुआ था कॉस्ट दिया 19200। तो इसलिए क्या करेंगे कि 1600 बी इक्वल टू 19200, क्योंकि हमको जितना एरिया आया था जितना कॉस्ट, तो हमारा कॉस्ट तो कह रहे हैं ऑलरेडी दिया हुआ था यहाँ पे, तो कॉस्ट का मान हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो कॉस्ट का मान जैसे ही पुट कीजिएगा 19200 बी, तो 12 मीटर आ जाएगा। तो वाइड ऑफ रूम, और वाइड रूम की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो रूम की चौड़ाई जब निकालने के लिए पूरा जितना कॉस्ट रहेगा तो उस कॉस्ट में हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड जैसे कीजिएगा तो हमारा 12 मीटर यानी 12 मीटर हमारा कॉस्ट आ गया। किस चीज़ की कॉस्ट आ गया, तो हमारा कारपेट का। तो कारपेट का कॉस्ट ही पूछ रहा, तो कारपेट का कॉस्ट हमारा 12 मीटर आ गया, ये परफेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को अपलोड किया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगले क्वेश्चन के लिए आप अगर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी बार डिटेल से हर क्वेश्चन को पढ़ाई जाती है इस चैनल पर। अतः आप लोग को मोटिवेशन ही हमारा एक आगे बढ़ने का एक राह निर्धारित कर पाएगा। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कमेंट बॉक्स में हर चीज़ लिखने का प्रयास करें जहाँ जो क्वेश्चन पे डाउट होती है।